2050 तक दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां जैसे इसरो, नासा और अन्य देश मिलकर मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए एक पूरी कॉलोनी बसाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंगल ही क्यों चुना गया? बाकी ग्रह जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या नेपच्यून पर ऐसी योजना क्यों नहीं बन रही? और क्या सच में इंसान वहां जीवित रह पाएंगे? आज हम इसी रोचक विषय को समझेंगे। मंगल से जुड़ी खोजों से लेकर आने वाले समय में वहां इंसानी बस्तियां किस तरह बस सकती हैं, यह सब आसान और दिलचस्प अंदाज में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मंगल हमारे सौरमंडल के पड़ोसी ग्रहों में शामिल है। जहां पृथ्वी सूरज से तीसरे स्थान पर है, वहीं मंगल चौथे नंबर पर स्थित है। पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 14.2 करोड़ मील है, जो काफी ज्यादा मानी जाती है। आकार की तुलना करें तो पृथ्वी का व्यास लगभग 7,926 मील है, जबकि मंगल का डायमीटर सिर्फ 4,220 मील है, यानी लगभग आधा। द्रव्यमान के मामले में भी मंगल पृथ्वी से करीब 10 गुना हल्का है। मंगल को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं, जो हमारे लगभग 2 साल के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिकों की इतनी दिलचस्पी मंगल में ही क्यों है? दरअसल मंगल का दिन रात का चक्र पृथ्वी से काफी मिलता है। वहां का एक दिन हमारे दिन से केवल लगभग 37 मिनट लंबा होता है, जो मानव शरीर के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि करीब 3 अरब साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह बहता हुआ पानी मौजूद था। उस समय वहां समुद्र, झीलें और नदियां हुआ करती थीं, जिनके निशान आज भी सतह पर दिखाई देते हैं। यानी कभी मंगल भी रहने लायक ग्रह रहा होगा। लेकिन समय के साथ मंगल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। वहां का पानी धीरे धीरे खत्म होता गया और ग्रह ठंडा व सुनसान बन गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल का कोर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। जब किसी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहता, तो सूरज से आने वाली रेडिएशन उसके वातावरण और पानी को नष्ट करने लगती है। मंगल के साथ भी यही हुआ। उसका वातावरण उड़ता गया, पानी का कुछ हिस्सा भाप बनकर अंतरिक्ष में चला गया और बाकी बर्फ में जम गया। इसी वजह से आज वहां बहता हुआ पानी नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि अगर कभी वहां जीवन रहा होगा, तो क्या वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है? संभव है, क्योंकि आज मंगल पर ऑक्सीजन बेहद कम है, रेडिएशन खतरनाक स्तर पर है और वहां विशाल धूल भरे तूफान चलते रहते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य की उन्नत तकनीक से मंगल को दोबारा रहने योग्य बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती सूरज की रेडिएशन से बचाव की है। इसके लिए एक विचार यह दिया गया है कि मंगल और सूरज के बीच कृत्रिम चुंबकीय ढाल यानी मैग्नेटिक शील्ड बनाई जाए। इससे वातावरण का दबाव बढ़ सकता है। मंगल के ध्रुवों पर जमी कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने लगेगी और ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो सकता है, जो बर्फ को पिघलाकर पानी में बदल देगा। अब बात करते हैं मंगल पर घर बनाने की। वहां की हवा में लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए इंसानों के रहने के लिए पूरी तरह बंद और मजबूत शेल्टर बनाने होंगे। इसके लिए पहले एआई से नियंत्रित रोबोट मंगल पर भेजे जाएंगे, जिन्हें पृथ्वी से संचालित किया जाएगा। इन रोबोट्स में खुदाई के उपकरण, कैमरे, सेंसर और 3D प्रिंटर लगे होंगे। वे उपयुक्त मिट्टी ढूंढेंगे और उसी मिट्टी का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग से घर तैयार करेंगे। यानी इंसानों के पहुंचने से पहले उनके रहने की व्यवस्था बनाई जा सकेगी। शेल्टर तैयार होने के बाद इंसान वहां जाएंगे, लेकिन मंगल का वायुदाब बहुत कम है, इसीलिए हर शेल्टर हाई प्रेशर सिस्टम से लैस होगा। बाहर जाने के लिए विशेष वाहन बनाए जाएंगे, जो सीधे शेल्टर के दरवाजे से जुड़ सकें, ताकि अंदर का दबाव बना रहे। मंगल पर धूल के तूफान इतने बड़े होते हैं कि कभी-कभी पूरा ग्रह धूल से ढक जाता है। ऐसे हालात में बिना सुरक्षा के बाहर निकलना असंभव होगा, क्योंकि यह धूल सांस के जरिए फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति को आधुनिक स्पेस सूट पहनना होगा, जिसमें ऑक्सीजन और जीवन रक्षक सिस्टम मौजूद होंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती भोजन की आती है। हर बार पृथ्वी से खाना भेजना बेहद महंगा और कठिन होगा।
इसलिए मंगल पर ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे, जहां नियंत्रित वातावरण में पौधे उगाए जाएंगे। ये पौधे ऑक्सीजन भी देंगे और भोजन भी उपलब्ध कराएंगे। हालांकि सीमित जगह में सबकी जरूरत पूरी करना आसान नहीं होगा। हाँ, इसलिए वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी में माइक्रोब्स और जैविक पदार्थ मिलाकर उसे उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एलन मस्क का सुझाव है कि मंगल की कक्षा में एक सैटेलाइट लगाया जाए, जिसमें विशाल रिफ्लेक्टर हो और वह सूरज की रोशनी को मंगल की सतह तक ज्यादा मात्रा में पहुंचाए। जैसे जैसे वहां हरियाली बढ़ेगी, ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी। मंगल की ठंड से निपटने के लिए उनका एक और अलग विचार है। उनका कहना है कि मंगल के ध्रुवों पर परमाणु विस्फोट करके वहां जमी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सकता है। इससे तापमान बढ़ेगा और वातावरण कुछ हद तक घना हो सकता है। अभी मंगल का वातावरण इतना पतला है कि वहां गर्मी टिक नहीं पाती। सूरज की गर्मी वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और रात में तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन यदि वातावरण घना हो जाए तो ठंड को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि सुनने में यह सब आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता में यह बेहद जटिल और खर्चीला काम है। अब देखना यही है कि क्या इंसान सच में एक दिन मंगल पर अपनी बस्ती बसाने में सफल होंगे या नहीं। अगर भविष्य में सचमुच मंगल पर इंसानों की कॉलोनी बस जाए, तो क्या आप पृथ्वी छोड़कर वहां रहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।